हेलो स्टूडेंट्स, एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अपना टॉपिक क्लॉक में हमने एक टाइप कर चुके हैं, हम टाइप फर्स्ट, जिसमें हमने किया था कि हम घड़ी की जो दो सुइयां होती हैं, मिनट एंड आवर हैंड, उनके बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर हमें जो टाइम इंटरवल दिया हुआ होता है उसके बीच में एंगल दिया होगा और एंगल के हिसाब से हमें टाइम इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ हम कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप। इस टाइप में हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम फाइंड आउट क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, यानी कि क्या, घड़ी की सुइयों के बीच संबंध, यानी कि आपस में एक दूसरे से वो कैसे रिलेट करती है, क्या रिलेशन आता है उनके दोनों के बीच में, तो वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम बेसिकली 3 चीज़ें लेके चलेंगे। सबसे पहले लेंगे हम 0 डिग्री या फिर और 360 डिग्री एंगल, यानी कि जो मिनट हैंड है एंड जो हार हैंड है वो कब एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं या 360 डिग्री का, यानी कि 0 डिग्री या 360 एक ही बात है, क्योंकि जब पूरा साइकिल कंप्लीट करके आते हैं तो वहीं पे 0 डिग्री बनता है और वहीं पे 360 एंगल। इसी को हम बोल सकते हैं ओवरलैपिंग भी दिया हुआ हो सकता है आपके पास, एंगल ना देके ओवरलैप कब करेगी वो एक दूसरे को, या फिर आपको बोल सकते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में कब होंगी, यानी कि एक ही दिशा में। तो इसमें से कुछ भी दिया हुआ हो आपको, उसका मतलब होता है कि आपके पास 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का एंगल वहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 90 डिग्री एंगल, यानी कि 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी दोनों आर हैंड एंड मिनट हैंड एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट होगा 180 डिग्री एंगल, यानी कि हमारे पास जो 180 डिग्री का कोण है वो कब बनाएंगी। चलिए अब हम करते हैं इनको 1 बाय 1। सबसे पहले हम करेंगे 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का एंगल, या फिर ओवरलैपिंग, या फिर सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही दिशा में कब होंगी दोनों सुइयां। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं 0 डिग्री के साथ, 0 डिग्री और 360 डिग्री। अब देखिए हमारे पास है एक क्लॉक, अब हम सबसे पहले करेंगे कि 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी या 360 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी मिनट हैंड एंड आर हैंड। हम शुरू करते हैं 1 से। सबसे पहले जब 1 बजा है हमारे पास घड़ी में, जब हमारे पास 1 बजा है घड़ी में, तो ये हमारे पास ले रखी है हमने आर हैंड और ये है हमारी मिनट हैंड। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कब करेंगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, जब ये वाली मिनट हैंड रोटेट करके हमारी एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि जब ये इसके ऊपर आ जाएगी एग्जैक्ट, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, या फिर इसको बोलते हैं कि 0 डिग्री का एंगल होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में है हमारे पास। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 1:05 पे ये क्या कर रही है, हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, या 0 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, या 360 डिग्री का एंगल है 1:05 में। इसी तरह से जब हम 2 बजे की बात करते हैं, जब आर हैंड हमारा यहाँ पे होता है, तो जब मिनट हैंड भी रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा, तो तब यहाँ पे ये ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि 2:10 के आसपास
2:10 पे ये क्या करेंगे, 0 डिग्री का या 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, जब हम 3 बजे की बात करेंगे तो ये मिनट आर है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अब ये 3:15 पे। इसी तरह से जब हम चलते जाएंगे यहाँ पे हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है हमें, जब हम 1 घंटे की बात करते हैं, यानी कि 1 बजे जब हमने बात की है, 1 बजे के बाद 1 से 2 बजे के बीच में यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो 0 डिग्री का एंगल है ना, इन दोनों सुइयों के बीच में, वो एक बार ही बन रहा है, यानी कि 1 घंटे में 0 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा एक बार बन रहा है, यानी कि 1 टाइम। क्योंकि 1 से 2 के बीच में हमारा 1 5 पे बना है, 2 से 3 के बीच में हमारा 2 10 पे, 3 से 4 के बीच में 3 15 पे बनेगा। इसी तरह से जब हम चलते जाएंगे 10 से 11 के बीच में देखते हैं हम कब बनेगा। देखिए जब हम 10 बजे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा आर हैंड हो गया, और जब 0 डिग्री की बात आएगी, जब हमारा यहाँ पे 10 बजा है एग्जैक्ट, देखिए आप, जब बिल्कुल एग्जैक्ट 10 बजे हैं इस टाइम पे, दस बजे हैं, तो 10 बजे के बाद जब ये रोटेट करके आएगी हमारी मिनट वाली हैंड, जब ये रोटेट करके यहाँ पे पहुँचती है 10:30 के आसपास, तो आवर हैंड भी तो हमारी क्या करती है, रोटेट करती है, और ये 10 और 11 के बीच में चली जाती है। इसी तरह से जब ये वाली हैंड है वो मूव करती करती यहाँ पे आएगी, तो ये वाली जो आर हैंड है ये भी हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, 11 पे, 11 के बिल्कुल पास में पहुँच जाएगी। तो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके, यानी कि 11 बजे के आस पास जाके ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी कि 10 बज के, यहाँ से अगर हम देखें तो 10 बज के अप्रोक्सीमेटली 55 मिनट पे ये दोनों एक दूसरे के बीच में कितना, 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस टाइम इंटरवल के बारे में, कहाँ से कहाँ तक, 11 से 12 और 12 से 1, यानी कि टोटल 2 घंटे का हमारा टाइम इंटरवल है, 2 आवर का टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे 1 घंटे में हमारे पास एक बार ही वो 0 डिग्री का एंगल बना रहे थे, तो टोटल अगर हम बात करते हैं 10 बजे तक, यानी कि 10 से 11 बजे तक की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा टोटल 10 टाइम्स आ जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि टोटल जब हम 1 से 11 तक करते हैं, 1 to 11 में ये हमारा 10 बार कितने डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल बना चुके हैं। अब बात करते हैं हम इस टाइम इंटरवल की, जब हम 11 से 1 बजे तक का टाइम लेते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जब हमारे पास एग्जैक्ट 11 बजे हैं, एग्जैक्ट 11 बजे हैं, अब जैसे जैसे ये वाली सुई है ये हमारी रोटेट करना शुरू करती है, ये 11:30 के आसपास चली गई, तो ये वाली भी जो हमारी सुई है ये भी तो रोटेट करना शुरू कर देगी ना, ये यहाँ पे आ जाएगी 11 और 12 के बीच में, बिल्कुल जब 11:30 हो चुके हैं। उसके बाद देखिए जब जैसे जैसे ये वाली क्लॉक है, सॉरी ये वाली हैंड है, ये मूव करती जाएगी, जब ये यहाँ पे आ गई बिल्कुल 11:15 के आसपास, तो ये जो आवर हैंड है हमारा ये भी कहाँ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी तो एक टाइम आएगा जब ये पूरे 12 पे चला जाएगा आर हैंड, और जो ये मिनट हैंड है ये भी क्या चला जाएगा, पूरा 12 पे चला जाएगा। तो ये टाइम इंटरवल था जब 11 से और 12 बजे के बीच की बात करते हैं हम, जब दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वो टाइम यहाँ पे निकला है हमारा एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे, यानी कि 12 ओ क्लॉक पे हमारा क्या है कि जो दोनों सुइयाँ हैं वो 0 डिग्री का क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। अब बात करते हैं हम 12 से 1 के बीच में, यानी कि अब यहाँ पे एक बार ही हुआ ना, जब हम 11 से 12 तक गए हैं तो एग्जैक्ट 12 बजे। अब जब हम 12 से 1 की बात करते हैं, यहाँ पे जब पूरे 12 बज चुके थे, उसके बाद देखिए जब मिनट हैंड हमारी रोटेट करना शुरू करेगी और 12:30 बजे पे आ जाएगी, तो जो आर हैंड है वो भी कहाँ चली जाएगी, 12 और
1 के बीच में, जब 12:30 बज चुके हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये हैंड है वो मूव करती जाएगी, जब पूरा 1 बज जाएगा, यानी कि 12 से 1 बजे तक के टाइम इंटरवल में ऐसा कोई भी टाइम नहीं आया है जहाँ पे ये दोनों क्लॉक हैं वो एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। अभी तक कोई टाइम नहीं आया, सिर्फ एक 11 से 12 और 12 से 1 की बात की तो हमारे पास सिर्फ 12 बजे ही वो टाइम इंटरवल आ रहा है जहाँ पे वो 0 डिग्री का एंगल बना रही है या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। अब 12 से 1 बजे तक के बीच में ऐसा कोई टाइम नहीं आया। अब वो टाइम नेक्स्ट कब आएगा, जब ये मिनट हैंड है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो वही जो हम काउंट कर चुके हैं 1:05 पे। तो इस टाइम इंटरवल में हमारा सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब दोनों सुइयों ने 0 डिग्री का या फिर 360 डिग्री का एंगल बनाया है। जब हम 1 से 11 बजे तक की बात कर रहे थे तो टोटल हमारा 10 टाइम्स आ रहा था। अब जब हम 11 से 1 बजे तक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, यानी कि एक ही बार आ रहा है। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, जब हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 0 डिग्री का एंगल एक बार बना है, और जब हम पूरे 12 घंटे की बात करें यानी से 1 से लेकर के वापस 1 तक आ रहे हैं जब, तो हमारे पास टोटल कितना 10 टाइम ये था और 1 टाइम ये, तो 10 + 1 11 टाइम्स, यानी कि 12 बार कब है वो 11 बार 12 घंटे में। तो 12 घंटे में दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में जो 0 डिग्री का एंगल होगा वो कितनी 11 टाइम्स, यानी कि 11 बार बनेगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो इसका डबल कर देंगे हम। 24 घंटे में जो बनेगा वो 11 × 2 कितना 22 टाइम्स, यानी कि 22 बार। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि जब हम 11 से 1 बजे तक का टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो 0 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो सिर्फ एग्जैक्ट 12 बजे ही बन रहा है और कोई टाइम नहीं है इन 2 घंटों में। तो इन 2 घंटों में वो सिर्फ एक बार ही आ रहा है जब 0 डिग्री या 360 का एंगल बना रहे हैं। तो 1 घंटे में हमारा एक बार आता है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 90 डिग्री का एंगल। अब बात करते हैं हम 90 डिग्री के एंगल की। सबसे पहले वही हम अपनी क्लॉक बना लेते हैं। अब देखिए, अब हम 0 डिग्री का कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री में क्या है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले 1 से ही शुरू कर लेते हैं। जब हमारे पास घड़ी में 1 बजा हुआ है, जब 1 बजा हुआ है तो जब मिनट आर है, मिनट हैंड है, वो मूव करती चली जाएगी। तो कहाँ पे जाकर के वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आप देखिए, जब ये मिनट हैंड है यहाँ से यहाँ ऐसे 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 मूव करती जाएगी तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि 1:20 पे। यहाँ से हम ले रहे हैं कि 1:20 पे ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर जब ये इसके बाद फिर से रोटेट करना शुरू करती है, हमारे पास जो मिनट हैंड है रोटेट करना शुरू करेगी। जब ये एग्जैक्ट 1:30 पे आ जाएगी तो हमारी जो आर हैंड है वो भी मूव करेगी, वो 1 और 2 के बीच में आ जाएगी। अब ये 1 और 2 के बीच में आ गई है एग्जैक्ट। फिर से जो हमारी मिनट हैंड है वो मूव करना शुरू करेगी और मूव करते हुए जब वो यहाँ पे पहुँचेगी, अब देखिए आप यहाँ से, यहाँ पे नहीं, एग्जैक्ट यहाँ पे तो नहीं है, ये थोड़ा इससे आगे, जब ये यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1:52 के आसपास
अब यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, जब भी हम 1 घंटे का टाइम इंटरवल ले रहे हैं, यानी कि 1 से 2 बजे तक के बीच का टाइम ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ऐसे निकल रहे हैं जब दोनों क्लॉक के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि 1 घंटे के टाइम इंटरवल में हमारे पास क्या निकल रहा है, 2 टाइम्स ऐसा आ रहा है जब 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से हम निकलेंगे कि 1 घंटे में जो 90 डिग्री का है वो कितनी बार, 2 बार बन रहा है। लेकिन जैसे हमने 0 डिग्री का लिया था, अब वैसे ही 90 डिग्री के लिए भी हम चेक करेंगे, 90 डिग्री के लिए भी। अब हमारे पास हम एक टाइम इंटरवल ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि 2 से 3 और 3 से 4 बजे तक का। अब आप देखिए, जब हमारे क्लॉक में 2 बजे हैं, एग्जैक्ट 2 बजे हैं, अब इसके बाद इन क्लॉक के बीच में 90 डिग्री का एंगल सिर्फ इस इंटरवल में हम चेक करें, इस 2 घंटे का जो इंटरवल है हमारा 2 से 3 और 3 से 4, यानी कि टोटल 2 से 4 बजे तक वो कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से देखिए आप ध्यान से, जब हमारे पास मिनट आर है, मिनट हैंड है, ये चलना शुरू करती है और ये यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से अब ये यहाँ आ गई है, ये भी थोड़ा सा मूव कर जाएगी। तो एक बार यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का, इसे हम ले लेते हैं 225 के आसपास, बिल्कुल 25 या 27 के आसपास है ये। 227 पे जाके, क्योंकि एग्जैक्ट 25 पे नहीं आएगा, ये 227 यहाँ पे जाके ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब नेक्स्ट टाइम कब एंगल बनेगा, अब जैसे जैसे ये मिनट आर है वो चेंज होती जाएगी, उसी तरह से जो आर हैंड है वो भी तो रोटेट करती जाएगी ना। जब ये वाली रोटेट कर रही है तो वो वाली भी रोटेट करेगी। अब ये मिनट वाली आर है, जैसे हैंड है ये मूव करती गई इस तरफ, तो ये वाली जो घंटे वाली है ये भी हमारी मूव करती जाएगी इस तरफ। यहाँ पे आई, जैसे यहाँ पे आई, कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। फिर कब होगा, जब पूरे 3 बजेंगे, यानी कि एग्जैक्ट ये टाइम होगा जब 3 बजेगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों सुइयों के बीच में, एग्जैक्ट 3 o'clock पे। अब देखिए, जैसे हमने पहले वाला किया था, 1 से 2 के बीच में ही 2 इंटरवल आ रहे थे हमारे पास, एक 1:20 का और एक 1:52 का, अप्रोक्सीमेटली है ये 1:20 पे और एक 1:52 पे, तो 2 टाइम आ रहा था। लेकिन 2 से 3 के इंटरवल के बीच में आप देखिए, एक बार 2:27 के आसपास ही बन रहा है, और सेकंड 2 से 3 के बीच में अब 2 वाला कोई इंटरवल नहीं रहा है, डायरेक्ट कितना 3 बजे, यानी कि एग्जैक्ट 3 बजे पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए 3 के बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये वाली मिनट आर है वो चेंज होती जाएगी, यहाँ से यहाँ यहाँ, और ऐसे रोटेट करते करते ये 3:30 पे आ जाएगी। तो ये वाली भी हमारी 3 और 4 के बीच में आ जाएगी कहीं पे, यस ये ऐसे। अब उसके बाद जब ये रोटेट करेगी यहाँ पे, यहाँ पे जाके ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं हम, 3, 30, 35, 37 या 38 के आसपास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद आप देखिए, जैसे जैसे ये मूव करती जाएगी, यहाँ से जब मूव करती गई तो अब तो ये एंगल और भी ज़्यादा इनके बीच में और ज़्यादा होता गया, यानी कि अब ये 90 से ज़्यादा होता जा रहा है ना। और जब ये वाली है एग्जैक्ट 4 पे आ जाएगी, और यहाँ से ये, यानी कि अब इस इंटरवल में कोई और 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। तो जब हमने 2 से 3 और 3 से 4 पे देखा है, तो हमारे पास केवल
3 टाइम्स ऐसा हो रहा है जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है दोनों सुइयों के बीच में। नहीं तो क्या होना चाहिए था, देखिए 2 से 3 बजे के बीच में 2 बार आना चाहिए था, और 3 से 4 बजे के बीच में क्या आना चाहिए था, 2 बार आना चाहिए था। जब हमने सिंपल 1 घंटे में फाइंड आउट किया था, 1 घंटे में 2 बार, यानी कि 2 बार यहाँ होना चाहिए था, 2 बार यहाँ होना चाहिए था। उस हिसाब से तो 2 टाइम्स यहाँ और 2 टाइम्स यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरे इंटरवल में, यानी कि 2 से 4 का जो टाइम इंटरवल है, वहाँ पे हमारे पास ओनली 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार ऐसा हुआ है जब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये इस इंटरवल पे ऐसा होगा। सेम कंसेप्ट होगा इस इंटरवल के लिए, यानी कि 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में। जब 8 बज के कुछ मिनट पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, फिर एग्जैक्ट कितने बजे, 9 बजे होगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, 9 बज के कुछ मिनट पे। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स, 3 बार। अब देखिए 1 घंटे में हमारे पास 2 बार बन रहा था, 12 घंटे में इस हिसाब से तो हमारे पास कितना बनना चाहिए था, 12 गुना 2 24 बनना चाहिए था। लेकिन 1 घंटा यहाँ से कम हो गया और 1 घंटा इस इंटरवल में से कम हो गया, तो -2 कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आता है, 22 बार। तो यानी कि जब हम 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं और 12 घंटे की, तो वो कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। यहाँ से हमारे पास मिलेगा 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और जब 24 घंटे की बात आती है तो 24 घंटे में तो 24 दूनी 48 होना चाहिए था, लेकिन वो एक टाइम और एक टाइम, यानी कि 12 घंटे में 2 घंटे कम हो रहे हैं, तो 24 घंटे में हमारे पास 4 घंटे कम हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 44 टाइम्स, यानी कि 44 बार। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का जब एंगल बना रही हैं दोनों हैंड्स। उम्मीद है कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री के एंगल की। अब हमारे पास होगा 180 डिग्री का एंगल दोनों क्लॉक के, दोनों हैंड्स के बीच में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 180 डिग्री का जो एंगल है वो कब बनाएंगी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ। अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम 2 बजे से। जब यहाँ पे एग्जैक्ट 2 बजे है क्लॉक में, क्या होगा कि जब ये आर हैंड यहीं पे है और जो हमारा मिनट हैंड है ये रोटेट करता जाएगा। रोटेट करते करते जब ये हमारा ऐसे पूरे 2:30 बजे पे आ जाएगा, तो ये वाला भी जो हैंड है वो थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा बस। उसके बाद जब ये जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, तो थोड़ा थोड़ा ये भी है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा। तो जब ये यहाँ पे मूव करता जाएगा, एक टाइम इंटरवल यहाँ पे ऐसा आ रहा है जब इन दोनों के बीच में कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। 180 डिग्री का एंगल क्या है कि मतलब कि दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के अपोजिट फेस बना रहे हैं, यानी कि इसका फेस इस तरफ है और इसका फेस इस तरफ है, और दोनों कितने पे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। 2 से 3 बजे तक का ये हमने टाइम इंटरवल लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 2:48 या 49 मिनट पे हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद देखिए जैसे जैसे ये वाली हमारी ऊपर की ओर जाती जाएगी, ये जब अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ जाएगी,
ये यहाँ पे आएगी और उसके बाद ये वाली मूव करती करती एग्जैक्ट 3 बज जाएंगे यहाँ पे। यानी कि 1 घंटे में हमारे पास जो 180 डिग्री का एंगल निकला वो कितने बार निकला है? एक बार ही निकला है, जब हमने ये टाइम इंटरवल 2 से 3 बजे तक का टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 घंटे में एक बार ऐसा टाइम आ रहा है जब वो क्या कर रही है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 1 घंटे में एक बार बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, 12 घंटे में आना चाहिए 12 बार। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए ये देख लेते हैं हम। जब हमारे पास ये टाइम इंटरवल है 5 से 6 और 6 से 7 बजे तक के बीच का टाइम इंटरवल ले लेते हैं हम। अब हम चेक करते हैं, जब पूरे 5 बजे हैं क्लॉक में, जब पूरे 5 बजे हैं क्लॉक में, तो ये टाइम है 5 बजने के बाद जब हम मूव कर रहे हैं 5 से 6 बजे तक, तो यहाँ से मूव करते करते जब हमारी ये मिनट हैंड है, ये मूव करती 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 जब बिल्कुल 5:30 बजे पे आ जाती है, यानी कि यहाँ पे आ जाती है, तो आवर हैंड है ये भी हमारी चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे जैसे मिनट हैंड है वो आगे की तरफ मूव करती जाएगी, तो यहाँ इनके बीच में, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आती है तब भी, यहाँ पे आती है तब भी, यहाँ पे आती है तब भी, कोई एंगल 180 डिग्री का नहीं बन रहा है इनके बीच में। अब जैसे जैसे ये बिल्कुल 6 बजे के पास जाएगी, तो ये वाली भी है बिल्कुल 6 बजे के आसपास आती जाएगी। अब क्या है, जब एग्जैक्ट 6 o'clock होगा, यानी कि घड़ी में पूरे 6 बज चुके होंगे, तब ये क्या है, एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यानी कि 5 से 6 बजे तक के बीच में सिर्फ 6 बजे ही ऐसा टाइम निकला है हमारे पास जब दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसी तरह से हम चेक करते हैं 6 से 7 बजे तक के बीच में। अब यहाँ पे पूरा 6 बजा था, ये टाइम इंटरवल था। अब जैसे जैसे ये वाली है क्लॉक आती जाएगी, सॉरी क्लॉक नहीं, हैंड यानी कि सुई, जैसे जैसे ये 6:15 पे आ गई, फिर ये यहाँ पे आ गई 6:30 पे, कोई एंगल 180 का नहीं है अभी तक इनके बीच में, 6:30 पे आ गई, तो ये वाली हमारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जब ये मूव करती जाएगी आगे 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 आगे, यहाँ पे चली गई जैसे जो मिनट आर है, अभी भी इनके बीच में कोई 180 डिग्री का एंगल नहीं है। उसके बाद जब ये बिल्कुल 7 बज जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल 7 बज गई हैं, तो देखिए जब भी हम 6 से 7 बजे तक मूव करते गए तो कोई भी ऐसा टाइम इंटरवल नहीं आया है जब क्लॉक ने क्या है कि दोनों सुइयों ने एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाया हो। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलता है कि ये जो टाइम इंटरवल है ना 2 आवर्स का, इसमें सिर्फ सिंगल एक बार ही ऐसा होता है। एक बार कब? वो 6 बजे ऐसा होता है जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो टोटल जब हम 12 घंटे की बात करेंगे तो उनमें क्या है कि 12 घंटे में वैसे 12 होना चाहिए था, लेकिन ये 2 घंटे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक बार हो रहा है। तो 12 घंटे में 11 बार ही ऐसा होगा जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ से क्या है कि 1 घंटे में है एक बार, और 12 घंटे की बात करते हैं तो यहाँ पे है 11 बार, और जब हम 24 घंटे की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 22 बार। तो हमने तीनों देख लिए हैं कि रिलेशन बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि जब हम एंगल की बात करते हैं, एंगल यानी कि कोण की बात करते हैं, कौन कौन से कोण लिए हैं हमने? 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जब बात करते हैं 1 घंटे की, 1 घंटे की, 12 घंटे की और 24 घंटे की, तो हमने देखा था कि 0 डिग्री का जो एंगल है 1 घंटे में एक बार बन रहा है,
और 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। इसी तरह से जो 90 डिग्री का एंगल था 1 घंटे में 2 बार बना रहे थे और 12 घंटे में हमारे पास निकल रहा था कितना 22 टाइम्स और 24 घंटे में निकलेगा 44 टाइम्स। और 180 का 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो ये एक टेबुलर फॉर्म में आप इसको याद भी कर सकते हैं और हमने इसको पूरा डिटेल में भी कर लिया है कि कैसे कैसे कितना कितना टाइम इंटरवल में कितना एंगल एक दूसरे के साथ बनाएंगे, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। आइए अब कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि शाम 4 बजे से 10 बजे तक सुई की घड़ी की सुइयां कितने बजे लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो कब बना रही है, कितने बार बना रही हैं। कितनी बार पूछा ना, कितनी बार लंबवत होंगी यानी कि परपेंडिकुलर होंगी या फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी शाम के 4 बजे से 10 बजे के बीच में। अब देखिए शाम के 4 बजे से शुरू करते हैं और 10 बजे तक, यानी कि यहाँ तक आपसे पूछा गया है कि कितनी बार एक दूसरे पे परपेंडिकुलर निकलेंगी सुइयाँ। अब देखिए हमने देखा था कि 1 घंटे में 2 बार परपेंडिकुलर निकलती हैं, मतलब कि 2 बार परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन हमने 2 टाइम स्लॉट ऐसे किए थे। एक ये वाला टाइम स्लॉट जिसमें 3 बार आएगा, यानी कि 1 घंटे में 2 बार आता है तो 2 घंटे में 4 बार ना के यहाँ पे 3 बार, और एक ये टाइम स्लॉट किया था जिसमें हमारे पास 3 बार ही आएगा। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 2 टाइम्स, और होना चाहिए था यहाँ से भी 2 एंड यहाँ से भी 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ से टोटल आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स। तो काउंट कर लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, यानी कि टोटल कितनी बार एक दूसरे के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो टोटल 11 बार, यानी कि डायरेक्ट अब एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक क्लॉक बना लीजिए, अगर ध्यान में नहीं रहता है तो क्लॉक बना के आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। तो शाम के 4 बजे से 10 बजे तक पूछा था, तो शाम के 4 बजे से 10 बजे तक गए हमने चेक किया, हमें ध्यान है कि जब हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था तो 2 इंटरवल ये ऐसे आए थे जहाँ पे वो 4 बार न बना करके सिर्फ 3 बार 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। अदरवाइज 1 घंटे में हमारे पास टोटल 2 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो ये बाकी सारे 2 टाइम्स बनाएंगे और यहाँ पे टोटल इस 2 टाइम इंटरवल के बीच में हमारे पास 3 बार ही निकलेगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टोटल कितनी बार, 11 बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक परपेंडिकुलर। अब हमारे पास इंटरवल दे दिया इन्होंने दोपहर 1 बजे से, यानी कि यहाँ से लेकर के शाम के 5 बजे तक, यानी कि यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है ये वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है कि वो ही टाइम इंटरवल कॉमन आ रहा है जहाँ पे हमने लिया था कि यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम्स निकलेंगे, यहाँ से आ जाएगी 2 टाइम्स, और सिर्फ 5 बजे तक पूछा है ना हमारे पास, 1 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 4 और 3 7, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 7 टाइम, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 बजे तक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कितनी बार, 7 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुबह 2 से 8 बजे तक विपरीत दिशा में, सुबह 2 से 8 बजे तक पूछा गया है हमसे विपरीत दिशा, यानी कि 180 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन में है सुबह 2 बजे से, यानी कि सुबह के 2 बजे से 8 बजे तक, यानी कि यहाँ तक ये जो टाइम स्लॉट लिया है यहाँ तक पूछा क्या गया है विपरीत। विपरीत का मतलब है 180 डिग्री का एंगल,
विपरीत का मतलब वही होता है ना कि दोनों के अपोजिट फेस होंगे, एक का उस तरफ होगा तो एक का उस तरफ होगा, तो वहाँ पे एग्जैक्ट वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमने जब किया था कि 1 घंटे में हमारे पास एक बार ही 180 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन एक टाइम इंटरवल हमने ऐसा पढ़ा था, ये वाला टाइम इंटरवल 5 से 6 और 6 से 7, यहाँ पे टोटल सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था जब वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे थे, यानी कि पूरे 6 बजे। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और इस इंटरवल टाइम में एक यहाँ से, और 8 बजे तक एक यहाँ से, तो 1 2 3 4 एंड एक ये 5। तो टोटल कितनी बार एक दूसरे के साथ वो 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं? तो टोटल एक दूसरे के साथ इस टाइम इंटरवल में उन्होंने 5 बार एक दूसरे के साथ क्या है 180 डिग्री का एंगल बनाया है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक एक ही दिशा में, एक ही दिशा दिया हुआ हो आपको, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, एक दूसरे पर आच्छादित हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर छाया बना रही हो, तो वहाँ पे हमेशा हमारा क्या होता है 0 डिग्री के एंगल की बात की जाती है। तो यानी इन्होंने पूछा है कि सुबह के 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, यानी कि यहाँ से लेकर के शाम के 5 बजे तक का ये जो टाइम इंटरवल है उसमें उन्होंने पूछा है कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। अब देखिए 0 डिग्री के एंगल की जब हम बात कर रहे थे तो ये वाला जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था जब एग्जैक्ट 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, और वो कब हो रहा था जब क्लॉक में पूरे 12 बजे थे तब। बाकी सब टाइम में हमारे पास क्या हो रहा था कि एक एक घंटा ऐसा था, यानी कि एक जो हमारा इंटरवल निकाल रहे हैं हम 2 घंटे के बीच का, यानी कि 1 से 2 के बीच का जो टाइम इंटरवल निकाल रहे थे, तो वहाँ पे एक टाइम ही ऐसा आ रहा था जब वो एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहे थे। तो यहाँ से एक टाइम, एक बार यहाँ से, अब 1 से 2, एक बार यहाँ से 2 से 3 का, यहाँ 3 से 4, हाँ 3 से 4 और 4 से 5, तो टोटल हो गया है हमारा 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल कितनी बार होगा जब वो एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टोटल हमारा 6 टाइम ही बन रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम। तो देखिए हमने टाइप 2 के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, और ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हमने फर्स्ट वाला जो टाइप किया था उसमें किया था हमने दोनों सुइयों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना, और अगर हमें एंगल दिया हुआ है तो 2 टाइम इंटरवल के बीच में एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करना। नेक्स्ट जो हमने ये टाइप 2 किया है आज, इसमें हमने किया है कि दोनों जो हैंड्स होती हैं, यानी कि दोनों सुइयाँ होती हैं, मिनट हैंड एंड आर हैंड, वो एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन रखती है, यानी कि उनके बीच में कब कब 0 डिग्री का एंगल होगा, कब 180 डिग्री का एंगल होगा, और कब 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हमने पूरे है बिल्कुल बेसिक से। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।